बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिरा हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इस्लामाबाद में जिस सिविल जज की बीवी ने ऐसा काम कर दिखाया है ये जिसको सुनकर जो है वो इंसान की रूह कांप जाती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस औरत ने 14 साल मासूम बच्ची पर जुल्म की इंतहा कर दी, जो कि इनके घर में मुलाजमा थी और उसके हाथ पांव इस औरत ने जो है वो तोड़ डाले हैं। यहाँ तक कि उस बच्ची के जख्मों में जो है वो कीड़े पड़ चुके हैं और मामला जो है वो क्या निकलता है, किस वजह से इस कदर ज्यादा वहीमाना तशद्दुद जो है वो उस बच्ची पर किया जाता है। सिविल जज साहब और उनकी जो अहलिया है उनका क्या मौकफ है और मुझे मत मारो बच्ची जो है वो अब किस कंडीशन में है, ये सारी जो सूरत हाल है मैं उससे आपको आगाह करूंगी। तो जी होता कुछ इस तरह से है कि मंगा खान वल मोहम्मद बशीर जो है वो इस बच्ची का वालिद होता है और इस बच्ची को जी तकरीबन 10,000 रुपए माहाना तनख्वाह पर 24 घंटे जो है उस मुलाजमा को रखा जाता है। यानी 24 घंटे ये बच्ची जो है वो उनके घर में काम करती है और उसकी तनख्वाह सिर्फ सुने तो पहले ही चाइल्ड लेबर जो है वो अलाउड नहीं होती। सिविल जज साहब के घर में कानून की जिस तरह से पासदारी की जा रही होती है वो हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं। होता कुछ इस तरह से है जी कि मंगा खान ने FIR में लिखवाया है कि तकरीबन 23 जुलाई को जब बच्ची को वो मिलने के लिए जाता है तो एक कमरे से बच्चे की जी रोने की और तड़पने की आवाज़ें आ रही होती हैं और वो देखता है कि जो बच्ची पर इंतहाई शदीद जो है वो तशद्दुद किया जाता है। जिस तरह की तस्वीरें यकीन माने इस बच्ची की हैं तो दिल तड़प जाता है इस बच्ची को देखकर। मुझे समझ नहीं आता कि हमारे माशरे में इतनी ज़्यादा बेइज्जती कैसे फैल चुकी है कि मुझे लगता है कि अगर हम किसी जानवर या किसी परिंदे को भी किसी तकलीफ में देखते हैं तो दिल जो है वो तड़पना शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इंसान जो है वो इंसानों के साथ जो है वो जानवरों से बदतर सलूक करते हुए दिखाई देते हैं और उनको उनकी रूह तक नहीं कांपती, उनको कोई उनके सिर पर जूं तक नहीं रेंगती। अच्छा जी, वो शख्स कहता है कि मेरी बच्ची के जो है वो नील पड़े हुए थे और उसके सिर में उसके जो जख्म थे उसमें कीड़े पड़ चुके थे और उसके बाद बच्ची से जब पूछा जाता है तो बच्ची कहती है जी कि बाजी मुझे मारती थी, किसी को बताया तो वो कहती थी कि मैं तुम्हें मार दूंगी। इस बच्ची को इसका वालिद जो है वो अस्पताल लेकर पहुंचता है और बच्ची बताती है कि मुझे पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जाता था, मुझे खाना भी नहीं दिया जाता था। जबकि अब जज साहब और उनकी जो बीवी है वो रुपोश हैं और जज साहब से जब पूछा गया तो उनका ये मौकफ था जी कि ये सारी गलत बयानी की जा रही है। बच्ची ने कहा कि मैं घर नहीं जाना चाहती और जब पूछा गया कि उसका सिर जो है वो कैसे फट गया, उसके अंदर जो जख्म कैसे आ गए, तो उन्होंने कहा कि बच्ची ने कहा कि मैं अपने घर नहीं जाना चाहती, मैं अपने वालिदैन से जो है वो खौफजदा हूँ। तो बच्ची ने घर ना जाने के चक्कर में सिर जो है वो दीवार से मार दिया। यानी सिर दीवार में बच्ची से तो क्या दिल चाहता है कि इंसान अपना सिर दीवार में मार ले। किस तरह की बातें, किस तरह की गलत बयानी जो है वो सिविल जज साहब जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं सिर्फ अपनी जान छुटवाने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद जज साहब जो है वो कहते हैं कि जी बच्ची गमले से मिट्टी खाती थी जिसकी वजह से उसकी जो स्किन है वो ख़राब हो गई, उस पर स्वेलिंग हो गई, इस वजह से उसकी जो जख्म है वो जिसके बाद छीलती रहती थी। हमने उसको दवाई भी दिलाई लेकिन उसके बाद बच्ची जो है जख्मों को चूंकि छीलती रहती थी इस वजह से जी उसके जो ये स्किन है इसका ज़्यादा ख़राब हो गई। और बच्ची के वालिदैन जो है वो कहते हैं, जज साहब की बातें सुने वो कहते हैं कि बच्ची के वालिदैन ने खुद उस पर तशद्दुद किया है। जब ये उसको घर हमने छोड़ा है या ये बच्ची के वालिदैन जो है उसको घर लेकर गए हैं उसके बाद उन्होंने इस पर तशद्दुद किया है और जज साहब जो है वो अब सुलह सफाई की पेशकश करते हुए वालिदैन को दिखाई दे रहे हैं। दोनों घरों में जी पुलिस वालों ने उनके छापा मारा है और जज साहब और उनकी जो बेगम साहिबा है वो अभी तक रोपोश है और बच्ची की इस वक्त हालत क्या है मैं आपको बताऊं तो यकीन करें इस कदर तकलीफ होती है कि बच्ची जो है वो मुलाजमा खौफ के मर्ज का अब शिकार हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जी कोई भी रिजवाना के करीब आए, यानी रिजवाना इस बच्ची का मुलाजमा का नाम है, और जब भी कोई शख्स उसके करीब आता है तो वो कहती है मुझे ना मारो, मुझे ना मारो। बच्ची इतनी सहम गई है कि वो वालिदैन को देखकर भी खुश नहीं हो पाती। इस कदर ज्यादा इन लोगों ने बच्ची पर तशद्दुद किया है। अंदाजा लगाइए किस कदर ज्यादा घिनौना और बेईमाना तशद्दुद उस बच्ची के ऊपर किया गया है कि वो बच्ची इतनी सहम गई है, इतनी ज्यादा खौफसदा हो गई है कि अपने वालिदैन को देखकर भी वो खुश नहीं होती, बल्कि कोई शख्स उसके करीब आता है तो वो कहती है कि मुझे मत मारो। किस कदर ज्यादा उसे मारा गया होगा अभी आगे मैं आपको बताती हूँ किस बच्ची के साथ इन्होंने किया। मज़ीद बताती चलूँ जी कि बच्ची का तवील अरसे तक इलाज ना होने से सिर के जख्म जो उस पे थे उनमें कीड़े पड़ चुके हैं, जबकि सिर का इन्फेक्शन जो है वो आंखों में उतर गया है और गुर्दे और जिगर भी मुतासर हो चुके हैं। यानी अंदाजा लगाइए किस कदर जुल्म की इंतहा है एक सिविल जज के घर में। अच्छा जी, नई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक रिजवाना के बाजुओं को टूटे कई माह हो चुके हैं, अभी बच्ची इतनी स्टेबल नहीं हुई कि बाजुओं की टूटी हड्डियों का ऑपरेशन किया जा सके। दूसरी जानब इस्लामाबाद पुलिस घरेलू मुलाजमा पर इंसानियत सोच तशद्दुद करने वाली सिविल जज की अहलिया मुलजिमा को गिरफ्तार करने में अब तक नाकाम है और जख्मी बच्ची के वालिद ने पुलिस पर मुकदमा खत्म कराने के लिए दबाव डालने का इल्जाम लगाया, ताहम पुलिस ने हमेशा की तरह इल्जाम जो है वो मुस्तरद कर दिया। दूसरी
जानिब सिविल जज के वालिद अपनी बहू और बेटे को बचाने के लिए अच्छे खासे सरगर्म हो गए हैं और फेडरल पुलिस से राब्ता करके उन्होंने कहा है कि बेफिक्र रहे, वो आज ही सारा मामला जो है वो सेटल कर लेंगे। और मामला जो है वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि 14 साल बच्ची है और 6 माह कबल जो है वो सिविल जज आसिम हफीज़ के घर जो है वो उस बच्ची को मुलाजमत के लिए भेजा गया था और शदीद तशद्दुद का जो है वो निशाना बनाया गया। बेटी के सारे जिस्म पर तशद्दुद के जख्मों के निशानात जो है वो वाज़ेह मौजूद हैं और वालिदैन के मुताबिक जी जज की जो अहलिया है उन्होंने जेवर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर बेड से बच्ची पर तशद्दुद किया। बच्ची की हालत ख़राब होने पर जज की अहलिया उसे वालिदा के सुपुर्द करके चली गई। बच्ची को तशवीशनाक हालत में सरगोदा से लाहौर जो है वो मुंतकिल किया गया है। अब सिर्फ सोचिए कि जेवर चोरी करने पर इस बच्ची को बेड से इस पर तशद्दुद किया गया है, यानी इतनी मासूम 14 साल की छोटी सी बच्ची उस पर बेड से तशद्दुद किया गया, उसकी हड्डियां तोड़ डाली, उसका सिर फाड़ दिया। मतलब इंतहा है जुल्म की। वाज़ेह रहे कि जी तशद्दुद का शिकार 14 साल घरेलू मुलाजमा रिजवाना का ताल्लुक जो है वो सरगोदा से है और वो लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज है इस वक्त और इलाज बर वक्त ना होने के बायस जो है वो उसके ज़ख्म जो है वो ख़राब हो चुके हैं। लड़की की टांगें भी फ्रैक्चर हैं और सिर पर भी चोट है। लाहौर के जनरल अस्पताल में मुतासरा बच्ची के सिर का ऑपरेशन जो है वो कर लिया गया और जख्म में पड़े कीड़े साफ करके जो पट्टी कर दी गई है और दोनों फ्रैक्चर्स बाजुओं की कलाई से खूनी तक ऑपरेशन इसका किया जाएगा। और वाक़या का मुकदमा जो है इस्लामाबाद के थाने हमक में कमसिन मुलाजमा के वालिद की मुद्दत में जी दर्ज किया जा चुका है। जो मुतासरा बच्ची है उसकी जो वालिदा है उनसे सिविल जज साहब ने खुद जो है वो फ़ोन करके उनसे सुलह सफाई की उनको पेशकश की है, उनको पैसे शैसे देने की भी पेशकश की है। लेकिन दूसरी तरफ जो बच्ची मुतासरा बच्ची की वालिदा है उन्होंने बताया है कि जी सिविल जज ने रब्ता करके सुलह रकम की पेशकश की, लेकिन हमने पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया क्योंकि वालिदा जो है वो कहती है कि मुझे अपनी बच्ची के लिए इंसाफ चाहिए और हकीकतन होना भी चाहिए। लेकिन ऐसा कब तक हो सकेगा? आप सब जानते ही हैं कि हमेशा से हमारे मुल्क में कोई इस तरह का केस जो है वो सामने आता है, दूसरी तरफ पार्टी कमजोर होती है और उसको दबा लिया जाता है और उसको इस तरह की सुलह सफाई की पेशकश की जाती है, मामले को रफा दफा करने की हर तरह से कोशिश की जाती है क्योंकि दूसरी तरफ जो सिविल जज साहब हैं और उनकी अहलिया है, उनके बेटे हैं, उनकी बहू है, उनका पूरा कुनबा है, तो वो आसानी से बच जाएंगे क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा है, उनकी पहुंच ऊपर तक है। तो ये सारे मामला इस तरह से हैं जी और इंतहाई तकलीफ होती है इस तरह के वाक़यात जब सामने आते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क का पहले ही कानून जो है वो जिस तरह से कानून के हाथ तो कहते हैं बहुत लंबे होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कानून के हाथ लगता है कि हैं ही नहीं, शायद काट दिए गए हैं। तो फिर अब इस जो स्टोरी है इंतहाई तकलीफ दे, ये सारी कहानी है जिस तरह से बच्ची के ज़ख्म है, बच्ची जिस तरह से उसका मुंह जो है वो चेहरा उसका सूजा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे सारी तस्वीर हैं। और अब जो अहलिया और सिविल जज साहब हैं उनकी अहलिया जो है वो अभी तक रोपोश हैं और जैसा कि हमेशा से होता आया वैसा ही होगा इस बार भी कि ये सारा मामला जो है वो यूँ ही निमट जाएगा, या सुलह सफाई हो जाएगी और या फिर मामले को दबा दिया जाएगा और इस बच्ची को इंसाफ जो है वो पहले कभी किसी को इंसाफ नहीं मिल पाया तो इस बच्ची को कहाँ से इंसाफ मिल पाएगा। बहरहाल ये एक खबर थी जो कि यकीन माने दिल को दहला दिया था। इस खबर ने इंतहाई तकलीफ दे दिलसोज खबर थी, मैंने आपके साथ शेयर की। आपकी इस हवाले से क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर मतलब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफिज।